राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, जी ने हाथों हाथ भेजा थम्स अप, कदे एस फूल थे कदे ओस फूल थे। तो राज सिंह जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि के बाद दिवाली के आसपास का टाइम था, राजकुमारी चारुमती अपने महल के अंदर बैठी हुई थी और बाहर कोई एक बूढ़ी महिला चित्र बांट बेच रही थी। तो आवाज लगा रही, पेंटिंग खरीद लो पेंटिंग खरीद लो। तो राजकुमारी ने अपनी नौकरानी को भेजा कि जा बाहर देख क्या कौन है। तो उसने कहा कि बाहर कोई महिला पेंटिंग बेच रही है, सुंदर सुंदर पेंटिंग। उसने बुला लिया। तो राजकुमारी ने खूब अच्छी अच्छी पेंटिंग खरीद ली, भगवान राम की, कृष्ण की, दुर्गा जी की, शिव जी की, भगवानों की खरीद ली। दो चार हिंदू राजाओं की खरीद ली, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर, इस प्रकार के जो राणा सांगा, कुंभा, ऐसे जो राजा हुए उनकी खरीद ली। अब जब कई पोस्टर खरीदे उसने, कई पेंटिंग खरीदी, तो उस जो बेचने वाली महिला थी उसकी कमाई ठीक हुई। तो उसने कहा राजकुमारी जब इतनी पेंटिंग ले रही हो तो मेरे पास एक सुंदर सी पेंटिंग और है, तुम्हें ये तो पक्की लेनी चाहिए। तो दिखा। तो उसने एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई। तो ये कौन है? तो क्या बात करती हो तुम, इनको नहीं जानती? ये भारत के, हिंदुस्तान के बादशाह, मुगल बादशाह, मुगलिया सल्तनत के जहांपना, श्री श्री 1008, आलमगीर अजीमो शान शहंशाह औरंगजेब खुद है। तो उसने कहा अच्छा ये औरंगजेब है क्या, ये पक्का दे दे, ये पोस्टर और दे मुझे तुम्हें। वो पोस्टर लिया, सारे पोस्टर के रुपए दिए उसको, और फिर अपनी सहेलियां पास में बैठती उनको कहा जूता उतारो और इस पोस्टर पे मारो। सहेलियां और तेज पड़ी, उस पोस्टर पे जूते जूते मारे, महिला दिवस मना लिया उन सब ने उस दिन। अब वो जूते जूते पड़े उस पोस्टर पे, तो बेचारा पोस्टर फट गया। उसने फटा हुआ पोस्टर दिया उस महिला को और कहा औरंगजेब को ले जाके दे देना, कहना चारुमती ने फाड़ा है। महिला दिल्ली गई, दिल्ली जाके उसने औरंगजेब को कहा कि भाई ऐसे ऐसे रूपनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, और मैं तो बता ही नहीं सकता तुम्हें कितनी गंदी गंदी गालियां निकाली है उसने, और तुम्हारे पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए, देखो चिंदी चिंदी कर दिया उसने। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है कि यार रूपनगढ़ की राजकुमारी और मेरा पोस्टर पाड़ दे इसे। औरंगजेब ने हाथों हाथ रूपनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन मिलाया। उसने कहा मैं राजकुमारी चारुमती से शादी करने के लिए इतनी तारीख को आऊंगा, पूछना नहीं है, मेरा ऑर्डर है, मैं ब्याह करूंगा। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात की औरंगजेब को मना करो आप। रूपनगढ़ वालों ने कहा जिस दिन आओ उसे 2 दिन पहले मिस कॉल करना ताकि हम टेंट लगा के तैयार रखेंगे। ये बात राजकुमारी चारुमती को पता चली कि भाई मेरे घर वाले तो मेरी शादी किससे करने जा रहे हैं। तो उसके भाई थे मान सिंह, वो राजा थे। उसने अपने भाई को कहा भाई नहीं, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे से बिना पूछे मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो। तो भाई ने कहा तू हमसे बिना पूछे औरंगजेब का पोस्टर कैसे फाड़ सकती, तू जब बिना पूछे कर गई तो अब हमें करनी पड़ेगी क्या इलाज। तो उसने कहा नहीं, ये क्या तरीका, ऐसे नहीं कर सकते आप बिना पूछे मेरे से। तो उन्होंने कहा औरंगजेब हमला कर देगा, और अपना राज्य इतना बड़ा नहीं कि औरंगजेब के हमले को रोक पाएंगे। तो उसने कहा नहीं, हो बड़ा छोटा क्या होता, लड़ो तुम जाके। तो उसके भाई ने वापस समझाया कि लड़ लेंगे, लड़ने का डर नहीं है, मर जाएंगे उसका भी कोई डर नहीं है, पर यदि औरंगजेब यहां हमला करने के लिए आएगा और हम तेरी शादी नहीं करेंगे उससे, तो औरंगजेब की सेना सामान्य जनता की लड़कियां उठा के ले जाएगी। राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना होता है। जनता हमें टैक्स देती है, इनकी बहन बेटियां नहीं बचा पाएंगे तो यहां राजा बनने का तुक ही क्या है। तो इसका एकमात्र तरीका इस प्रजा को बचाने के लिए कि तेरी शादी किसके साथ कर दी जाए, औरंगजेब। उसने कहा कि नहीं, तुम यदि मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं मेरी रक्षा खुद कर लूं। तो भाई को गुस्सा है, उसने कहा तो कर ले, खुद ही कर ले। अब वो बैठी बैठी सोचे कि अब कौन रक्षा कर सकता है, और उसे याद आया कि एक दिन टीवी में एड आ रहा था कि यदि कोई औरंगजेब कहीं पर जबरदस्ती करता है तो आप मुझे मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें। हेल्पलाइन नंबर दे रखे थे, और उसने कहीं से राज सिंह जी के नंबर कबाड़े और राज सिंह जी को उसने मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे तथा अपनी चरणों की दासी बना ली थी, उसी प्रकार आप मुझे हरण करके ले जाइए तथा मुझसे विवाह कर लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर पे तो कोई कर देना मैसेज। तो राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, ठीक है, फोटो वोटो ढंग का ही लगाया हुआ होगा। तो राज सिंह जी ने हाथों हाथ भेजा थम्स अप। राज सिंह जी ने कहा तुम तो शादी का कार्ड भेज दो, बाकी वाला मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। पता चला इतनी तारीख को औरंगजेब ब्याह करने के लिए आएगा। तो राज सिंह ने औरंगजेब को मैसेज किया कि भाई औरंगजेब, वो तू रूपनगढ़ आ रहा बताया शादी करने के लिए, वहां तू मत जाना, वहां ब्याह मैं करूंगा। अब इस घटना से थोड़े दिन पहले राजसमंद में एक जगह पड़ती है रूपनगर। कौन सी जगह? मैंने लिखा झीलवाड़ा। झीलवाड़ा नाम की जगह पे मोकल की हत्या कर दी, चाचा मेरा महपा कुंवर। वो झीलवाड़ा के पास में गांव और पड़ता, उस गांव का नाम क्या? रूपनगर। सोलंकियों का ठिकाना था, और वहां की एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी।
क्या नाम था? और औरंगजेब चंचल कुमारी से भी शादी करना चाहता था, पर राज सिंह जी वहां भी पहले जाके ब्याह कर आए थे। तो औरंगजेब ने कहा भाई वहां भी तू यहां भी तू, कदे एस फूल थे कदे ओस फूल थे। नहीं, अब एक जगह तूने ब्याह कर लिया, अब यहाँ पे तो ब्याह मैं करूंगा, ये नहीं चलेगा। देख वहां तूने कर लिया, मैं नाराज नहीं हुआ, पर यहाँ पे तो मैं करूंगा। राज सिंह ने कहा रे मैंने डीपी देख ली, यहां मैं करूंगा, अब और कोई नहीं कर सकता। तो औरंगजेब ने कहा फिर लड़ाई होगी इस बार लड़ाई कर लेंगे, जो लड़ाई में जीतेगा उसके साथ में क्या हो जाएगी, शादी। राज सिंह ने कोई बात नहीं, कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। शादी का दिन नजदीक आया, शादी का दिन नजदीक आया तो राज सिंह जी ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया, और राज सिंह जी बड़े ही टेंशन में एकदम वैसे सीरियस हो गए बैठे हुए। तो मंत्रियों ने पूछा राणा जी क्या बात हुई? तो कहा मेवाड़ एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। तो बताओ क्या संकट है? तो कहा मेवाड़ को एक अबला नारी पुकार रही है। तुम सबलाओ। तो अबला नारी पुकार रही है। मंत्री बेचारे मन ही मन सोचे कि सर आजकल आपको हर दूसरी अबला नहीं लग रही? टोल फ्री नंबर पे जितने फोन आते हैं आप भेज देते हो हमें इधर उधर। मंत्री ने कहा कि साहब बताओ क्या समस्या है? तो कहा रूपनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता है, चारुमती ने मुझे मैसेज करके शादी के लिए बुलाया, तो मुझे शादी के लिए जाना है। तो उनका जाइए, फिर इसमें सोचना क्या है? यदि उन्होंने चला के कहा आपको तो आपको जाना ही चाहिए। पर उनका दिक्कत यह है कि इस बार औरंगजेब सेना लेके आएगा तो लड़ाई होगी। ठीक है लड़ाई कर लेंगे। तो उनका एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूं, लड़ाई करनी है, पर औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोकना है, औरंगजेब की सेना अजमेर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैं रूपनगढ़ शादी करने के लिए जाऊंगा, सेना अजमेर जाएगी, और औरंगजेब की सेना को अपनी सेना तब तक रोक के रखेगी जब तक मेरे फेरे ना हो जाए। जैसे मेरे फेरे कंप्लीट होंगे, शादी कंप्लीट होगी, मैं खुद अजमेर आ जाऊंगा, बाद में मैं संभाल लूंगा मोर्चा, लेकिन तब तक आपको रोक के रखना पड़ेगा। मंत्रियों ने कहा साहब निश्चिंत हो गए, ब्याह के लिए पधारिए आप, तो हम अजमेर में सेना रोक लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी वहां पर। अब सीधा सा है कि मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी तो उसमें सबसे पहले लड़ने के लिए हरावल जाएगी, हरावल में सबसे पहले सलुम्बर वाले जाएंगे, और इन दिनों सलुम्बर के जो सामंत थे उनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? खानवा युद्ध वाले नहीं, देखो खानवा युद्ध में भी सलुम्बर से कौन थे, पर ये दूसरे फर्स्ट सेकंड मान लो, भले वो पहले वाले अलग थे, ये वाले दूसरे। कहां के सामंत है? कहां के सामंत है? सलुम्बर के सामंत। क्या नाम है? रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत के पास जब यह समाचार पहुंचा कि आपको कल अजमेर में औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए जाना है, क्योंकि राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां जा रहे हैं, रूपनगढ़, तो रतन सिंह ने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा लड़ने के लिए। क्योंकि जिस दिन रतन सिंह के पास यह समाचार पहुंचा था उसी दिन रतन सिंह की खुद की शादी हुई थी, हाड़ी रानी से शादी करके लौटे थे। हाड़ी रानी का नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? बूंदी की एक हाड़ी रानी थी, और उस बूंदी की हाड़ी रानी का नाम क्या था? अच्छा, तो बॉर्डर में सुनील शेट्टी के पास में मैसेज आता है कि इधर उसका ब्याह होता है, और इधर कहते हैं कि आपको भारत की रक्षा करने के लिए बाउंड्री पे जाना है। उधर बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। तो वैसे वैसे मैसेज किसके पास में आया? रतन सिंह चुंडात, कि आपको लड़ने के लिए कहां पे जाना है? अजमेर। कहां पे जाना है? अजमेर। रतन सिंह ने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा, और राज सिंह जी को खुद का ब्याह करना है, इसके चक्कर में हमारा ब्याह बर्बाद करेंगे। और मेरा भी तो ब्याह हुआ है, उनको नहीं दिख रहा इस बात को। शादी में, शादी का फंक्शन चल रहा है हमारे घर पे, यहाँ पे खुशियां मनाई जा रही है, अचानक आप कहते हो कि युद्ध लड़ने के लिए जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये बात उनकी रानी को पता चलती है। रानी का नाम क्या था? रानी तो क्या नवयुवती है, नई नई राजकुमारी है, शादी होके आई है। उसको जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पति को समझाया कि देखो सलुम्बर वाले चुंडावतों को हरावल में रहने का अधिकार है, क्योंकि आपके पूर्वज चुंडा ने राज्य का त्याग कर दिया था। चुंडा जी ने कहा था कि मेवाड़ का अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा, मोकल को राजा बनाया था, राज छोड़ दिया था पूरा, इसलिए कहा गया कि चुंडावत हमेशा मेवाड़ की हरावल में रहेंगे। यदि आप नहीं जाएंगे लड़ने के लिए तो हरावल का अधिकार छीन लिया जाएगा। आने वाली आपकी पीढ़ियां थू थू करेगी कि हमारा एक दादा परदादा बीच में बेलखना निकल गया था, और इसके चक्कर में हमसे क्या छीन लिया गया? हरावल का, और आपको लड़ने के लिए जाना चाहिए। रतन सिंह जी ने कहा मैंने खूब युद्ध लड़े इनके लिए, कब मना किए, पर आज इनको भी सोचना चाहिए था कि मेरी शादी हुई है, तो आज मुझे नहीं बेचते और कोई चला जाता। उसने वापस कहा कि ममता और कर्तव्य में से किसी एक चीज का चुनाव करना पड़े तो कर्तव्य बहुत बड़ी चीज होती है। उसने और कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान किए जा सकते हैं, तो शादी की बात जब ज्यादा समझा तो रतन सिंह जी तैयार हुए कि ठीक है लड़ने के लिए जाएंगे। अगले दिन रतन सिंह जी
जैसे ही बाहर निकले, घोड़े वोड़े तैयार किए, अपने वहां से लेके रवाना हुए, अपने महल के पास आए तो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। रानी ऊपर झरोखों में से देख रही थी अपने पति को जाते हुए। उनको फिर लगा, वो वहां खड़े हुए, अपने पास में एक सैनिक खड़ा था, उसको कहा कि ऊपर जा, और ऊपर जाके रानी को कहे कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दे। क्या भेज दे? निशान। उन लोगों का कोई चूड़ी, कोई अंगूठी, कुछ ना कुछ भेज देगी तो युद्ध में थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, चूड़ी देख देख के याद आएगी तो अपनी चूड़ी देख लेंगे। कहते हैं हनुमान जी जब माँ सीता से लंका में मिले थे अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने माँ सीता कहा था कि माँ सीते, जब मैं भगवान श्री राम से पुनः जाकर मिलूंगा तो पूछेंगे कि सीता से मिल के आए तो क्या निशानी लाए, निशानी तो दो कोई। तो माँ सीता ने अपनी चूड़ियां भेजी थी। क्या भेज दी थी? चूड़ियां भेज। इस बार वो नौकर गया और नौकर ने जाके ऊपर हाड़ी रानी सहल कंवर को कहा कि नीचे रतन सिंह जी आपके पति खड़े हुए हैं और वो आपकी कोई ना कोई निशानी मंगा रहे हैं। और राजकुमारी पुनः सोचती है कि जो व्यक्ति युद्ध में जाने से पहले इतना सोच विचार कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे लड़ पाएगा। और यदि खुदा ना खास्ता वहां पर लड़ नहीं पाया और बीच में मेरे चक्कर में वापस आ गया, तो आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए मेरे पर तू तू करेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी, इस वजह से उसका पति युद्ध में भी भागे नहीं ले पाया था। और उसे लगा कि सुंदरता पे इस जीवन को धिक्कार है यदि राष्ट्र रक्षा के किसी भी विचार के अंदर बाधक बने। उसे पुनः याद आया कि मेरी एक बुआ की शादी जोधपुर के राजा के साथ की हुई थी, और मेरे फूफा जी जब हार कर वापस आए थे तब मेरी बुआ ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। उसे लगा मैं उन हाड़ाओं की बेटी हूं जिन्होंने कभी भी नकली किले के लिए भी अपने सिरों की बाजियां लगा दी थी, और आज मेरे कारण मेरा पति युद्ध करने से मना कर रहा है। वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। इसलिए राजस्थान पुलिस में जब पहली बार कहा गया कि महिला बटालियन बनाई जाएगी, 2008 में राजस्थान पुलिस की महिला बटालियन बनाई गई, उसका नाम रखा गया हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम रखा गया? सतरी सेनानी चाहिए समर सलुम्बर धीस। समर मतलब क्या होता है? युद्ध। युद्ध में जाने से पहले सलुम्बर के उस राजा ने, सलुम्बर के उस सामंत ने उस महिला से निशानी मांगी। सेनानी का मतलब होता है निशानी। सतरी सेनानी चाहिए समर सलुम्बर धीस, चूड़ामण मेली सिया, कि मां सीता से जब निशानियां मांगी थी उन्होंने क्या भेजी थी? चूड़ियां। इन धन मेल्यो शीस। लेकिन इस महिला ने तो क्या काट कर भेज दिया था अपना? मां सीता से भी इस मामले में तो महान है कि मां सीता चूड़ियां भेजती, और यहाँ पर हरी रानी ने तो क्या भेज दिया था? खैर रतन सिंह के पास जब सिर गया, और तो रतन सिंह यूं वो हो जाता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, और उसे लगता है कि यार मैंने काम तो बहुत गलत ही कर दिया। पर वो सिर को इतना इतनी वो गर्दन लेके गया था उसका नौकर, उसके जो बाल थे उस लड़की के, उस रानी के जो बाल थे उसने आपने बांध लिया यहाँ पे, गले में लटका लेता वो उस गर्दन को। अजमेर वाले युद्ध में वो क्या भयंकर लड़ता है, औरंगजेब की सेना को अजमेर इंच क्रॉस नहीं करने देता वो। उसने अजमेर में मार मार के वापस भगा दिया था औरंगजेब की सेना को। वो उस युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता रतन सिंह। मैंने जहां कहीं कहानी पढ़ी थी तो ये कहानी यूं प्लॉट ये था कि राज सिंह जी चारूमती को कहानी सुनाते हैं। राज सिंह जी किसको सुनाते हैं? चलो, कि राज सिंह जी राजसमंद की पाल पर किसी पूर्णिमा की चांदनी रात को वहां पर बैठे हुए राजकुमारी चारूमती को बताते हैं, रानी चारूमती को बताते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो राज सिंह जी जैसे एंड करते हैं कहानी को, तो राज सिंह जी कहते हैं कि और रतन सिंह चुंडावत हाड़ी रानी सहल कंवर की गर्दन को अपने गले के अंदर बांधकर इतना अच्छा लड़ता है कि अजमेर से औरंगजेब की सेना को वापस भगा देता है और युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। तो चारूमती कहानी खत्म होते पूछती है फिर आगे क्या हुआ? तो राज सिंह जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि वो दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए हम दोनों बैठे। आज हम दोनों साथ बैठे हैं इसका एकमात्र कारण है कि रतन सिंह चुंडावत और सहल कंवर दोनों मारे गए थे। यदि वो उस दिन वो निर्णय नहीं ले पाते, हाड़ी रानी यदि सिर काट के नहीं देती, तो क्या पता रतन सिंह चुंडावत जाता या नहीं जाता। जाता तो उतना अच्छा लड़ पाता या नहीं पाता, औरंगजेब वहां पहुंच जाता तो क्या पता ब्याह भी होता या नहीं होता।